मैं डॉक्टर रघुनंदन पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज सीपत। आज मैथ्स के बीएससी पार्ट 1 बीजगणित एवं त्रिकोणमिति से यूनिट 3 ग्रुप के बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है ग्रुप। ग्रुप की परिभाषा जानने से पहले हमको समुच्चय का परिभाषा जानना होगा। समुच्चय का परिभाषा, समुच्चय मतलब किसी भी वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का संग्रह मतलब एक जैसे वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, क्योंकि ग्रुप में कोई भी समुच्चय ही ग्रुप में परिवर्तित होता है। अब ग्रुप और समुच्चय में डिफरेंस ये है कि ग्रुप, कोई भी समुच्चय ग्रुप तब कहलाएगा जब उसके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करेगा। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो अवयवों के बीच का एक संक्रिया है, जो दोनों अवयवों को यदि बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो जोड़ने का काम करता है, गुणा है तो मल्टीप्लिकेशन का, यूनियन है, इंटरसेक्शन है तो उस तरह की प्रक्रिया का पालन करता है। ये द्विचर संक्रिया कहलाता है। द्विचर संक्रिया मतलब दो अवयवों के बीच का संबंध होता है। मैपिंग के रूप में परिभाषित करते हैं तो ये होता है आपका S क्रॉस S से T पे यदि कोई मैपिंग या फलन परिभाषित है, हम यदि उस फलन को O से डिनोट करें तो O S क्रॉस S टू T होता है, और जिसका अवयव O S1 S2 इक्वल टू T आता है। S1 S2 कोऑर्डिनेट के रूप में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि S क्रॉस S एक कार्टेशियन सेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का समुच्चय है। अब है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब पहले मैं बता चुका आपको, स्टार को, प्लस को, माइनस को, यूनियन, इंटरसेक्शन आदि जो संक्रिया है, द्विचर संक्रियाएं हैं, इसका उपयोग हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में करते हैं। अब आए हम ग्रुप की परिभाषा के लिए। अब ग्रुप की परिभाषा के लिए ग्रुप से पहले हम एक एक प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं। ग्रुप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट या कोई अरिक्त समुच्चय किसी द्विचर संक्रिया के सापेक्ष में यदि संवरक नियम पालन करता है। संवरक नियम मतलब यदि A और B G का अवयव है तो A O B भी G का अवयव होना चाहिए। वो क्या है, इसमें द्विचर संक्रिया है। यदि प्लस होता तो A प्लस B हो जाता, इंटू होता तो A इंटू B हो जाता। और यदि सिर्फ ये द्विचर संक्रिया उस समुच्चय के सापेक्ष में सिर्फ एक ही नियम पालन करता है तो क्या कहलाता है, संवरक नियम। दूसरा है आपका वही द्विचर संक्रिया और वही अधिक समुच्चय यदि साहचर्य नियम भी पालन करे तब वह सेमी ग्रुप कहलाता है। साहचर्य नियम किसको बोलेंगे, तो यदि उस समुच्चय के किसी भी तीन अवयव को लें और पहले A और B के बीच संक्रिया लगाएं, फिर C के बीच संक्रिया लगाएं, या पहले B और C के बीच लगाएं फिर A के बीच लगाएं, ये दोनों मान यदि बराबर मिले तब इस तरह के नियम का पालन करने वाला जो समुच्चय है वह साहचर्य नियम कहलाता है। और यदि संवरक नियम और साहचर्य नियम दो नियम का पालन करता है तो वह द्विचर संक्रिया या वह समुच्चय उस द्विचर संक्रिया के सापेक्ष में सेमी ग्रुप कहलाता है। फिर आ गए थर्ड, जिसमें तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का अस्तित्व मतलब जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी दिया गया हो। अब किसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, यदि उस समुच्चय में एक ऐसा अवयव अस्तित्व में हो जो अन्य अवयवों के मानों में परिवर्तन ना करता हो, उस द्विचर संक्रिया के सापेक्ष में अन्य अवयवों के सब मान में परिवर्तन ना करता हो। जैसे गुणा के लिए है तो तत्समक 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वही एलिमेंट मिलता है। योग के लिए है तो 0 होगा, क्योंकि जोड़ने पर आपको वही एलिमेंट मिलेगा। अर्थात यदि G अरिक्त समुच्चय द्विचर संक्रिया O यदि इन तीनों नियमों का पालन करे, संवरक नियम, साहचर्य नियम और तत्समक नियम का, तो इस तरह G को हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। अब इसके बाद है सेमी ग्रुप के बाद आपका आता है चौथा प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है, और चौथा प्रॉपर्टी है हमारा प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व किसको बोलेंगे, प्रतिलोम मतलब ऐसा अवयव
यदि उन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएं, दो अवयव के बीच में संक्रिया लगाएं और आपको तत्समक दे, इसका मतलब पहला दूसरे अवयव का प्रतिलोम है और दूसरा पहले अवयव का प्रतिलोम कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिया गया है ए यदि जी का अवयव है, तब ए डैश का अस्तित्व इस प्रकार से है कि ए ओ ए डैश कर रहे हैं तो ई मिल रहा है, या ए डैश को ए कर रहे हैं तो भी ई मिल रहा है। इसका मतलब ए का प्रतिलोम ए डैश होगा और ए डैश का प्रतिलोम ए होगा। और इस तरह से आपका जी ओ जो इन चारों नियमों का पालन करता है, G1, G2, G3, G4 अर्थात संवरक, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम का, तो GO को हम ग्रुप कहते हैं। अब इसके बाद है ग्रुप के बाद एक और छूट गया इसमें, उसमें आपका आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप किसको बोलेंगे? जिसमें आपका तत्समक अवयव का अस्तित्व भी हो, तत्समक क्रम विनिमय नियम का भी अस्तित्व हो। क्रम विनिमय नियम मतलब ऐसा दो अवयव लें, यदि हम a इंटू बी करते हैं तो b इंटू ए के बराबर मिले, या b इंटू ए करें तो वह a इंटू बी के बराबर मिले, तो क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। और यदि द्विचर संक्रिया GO इन पांचों नियमों का पालन करे, संवरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व और क्रम विनिमय नियम का पालन करे, तो वह समुच्चय उस द्विचर संक्रिया के सापेक्ष में अबेलियन ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट दिया है फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप मतलब यदि किसी अवयव जी में अवयवों की संख्या फाइनाइट हो तो उसको क्या कहा जाता है? फाइनाइट ग्रुप कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट ग्रुप। यदि अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो उसको हम कहते हैं अनंत समूह या इनफाइनाइट ग्रुप। अब इनफाइनाइट ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप के लिए है, एग्जाम्पल में देखें तो फाइनाइट ग्रुप में आपका बनता है G यदि 1 माइनस 1 I माइनस I चार अवयवों से बनने वाला समुच्चय है। ये चार अवयव का जो समुच्चय हमको मिलता है, ये चार अवयव जो हमको मिल रहा है, इनसे निर्मित होने वाला जो समुच्चय है वह ग्रुप कहलाता है। अब ये कैसे मिलेगा? तो x का फोर्थ घात मतलब x की पावर 4 इक्वल टू 1 लें तो उसके चार रूट मिलते हैं और ये ग्रुप के चारों नियमों का पालन करता है। इस प्रकार से है अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय मतलब यदि किसी समूह G में अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसको कहा जाता है अनंत समुच्चय। अब है समूह की कोटि। अब समूह का कोटि किसको बोलेंगे? तो परिमित समूह में अवयवों की संख्या ही समूह का कोटि कहलाता है। जितना अवयव से वह ग्रुप बनाता है उतना अवयव के सापेक्ष में वह उसका कोटि कहलाता है। जैसे यदि आप 1 माइनस 1 I और माइनस y को लेते हैं तो चार अवयव से बनता है, इसलिए उसका कोटि क्या हो जाएगा? 4। अब इसमें जैसे एग्जांपल लिया है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी है। योग के सापेक्ष, द्विचर संक्रिया के सापेक्ष। योग जो द्विचर संक्रिया है उसके सापेक्ष यह अनंत अबेली ग्रुप होता है। अनंत अबेली ग्रुप मतलब अनंत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या अनंत है, इसलिए अनंत हो जाएगा। अबेली समूह कब बनेगा? जब इसमें संवरक नियम होगा, साहचर्य नियम होगा, तत्समक होगा, प्रतिलोम होगा और क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब देखिए संवरक नियम कहने का मतलब इनके बीच के किसी भी दो अवयव को लीजिए, उसको जोड़िए, फिर से आपको उसी का अवयव मिलता है, इसलिए संवरक नियम आ जाएगा। साहचर्य नियम भी आपका पालन करता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए और बी को जोड़े फिर सी को जोड़े, या बी और सी को जोड़े फिर ए को जोड़े तो भी मान में परिवर्तन नहीं होता। ये क्या कहलाता है? साहचर्य नियम। तत्समक का अस्तित्व, इसमें 0 है, जिसको किसी अवयव के साथ में जोड़ते हैं तो वही अवयव देता है। इसमें प्रतिलोम के लिए 2 का प्रतिलोम ऋण 2 होगा, वो भी उपस्थित है। 4 का ऋण 4 होगा, वो भी उपस्थित है। इसका मतलब धन का ऋण भी उपस्थित है, तो प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। क्रम विनिमय नियम मतलब a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। तो इसमें भी आप चेक करके देखते हैं तो ये भी आपका a प्लस डी बराबर बी प्लस ए होता है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यह योग के सापेक्ष में क्रम विनिमय रिंग कहलाता है, कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है, या अबेलियन कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है, या अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अब ये आपका अबेलियन को अनंत अबेलियन इसलिए बोलते हैं कि इसमें अवयव की संख्या क्या रहता है? अनंत रहता है। दूसरा एग्जांपल लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जिसमें अवयव आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ये योग संक्रिया के सापेक्ष में समूह नहीं है। क्यों नहीं है? संवरक नियम पालन करता है, साहचर्य नियम पालन करता है, लेकिन तत्समक का अस्तित्व नहीं है।
क्यों नहीं है? तो क्योंकि जीरो नहीं है, जीरो तो समक अवयव है और यहाँ पर जीरो उसमें उत्पत्तित नहीं है, इसलिए यह ग्रुप नहीं हो सकता। वैसे ही आपका एग्जाम्पल और दिया है, यदि स्टार को हम परिभाषित करें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू और अवयव ए बी को लेते हैं क्यू प्लस का, क्यू प्लस मतलब धनात्मक परिमेय संख्याओं का, तो ये भी आपका अबेलियन ग्रुप बनाता है। अबेलियन ग्रुप मतलब पांचों नियमों का पालन करता है, संवरक नियम है, साहचर्य नियम है, तत्समक का अस्तित्व है, प्रतिलोम भी है और क्रम विनिमय रिंग है। क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें तत्समक देखिए, बाकी एक जगह धन के लिए हम शून्य पढ़े थे, गुणा के लिए 1 पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे आपका आता है 2 के बराबर। कैसे में 2 आता है? तो तत्समक देखिए, इसमें आपका ई का मान 2 आया है, ई इंटू ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ई इंटू ए का मान स्टार का मान ई बाई ए इज इक्वल टू 2, इस तरह से आपको ई का मान 2 आ गया, तो इसमें तत्समक क्या बन गया, 2। वैसी प्रतिलोम मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप का जो गुणधर्म है उसका क्या रूल है। तो पहला आपका प्रॉपर्टी मिलता है, यदि ग्रुप दिया गया है तो ग्रुप में तत्समक अवयव निश्चित रूप से होगा और सिर्फ एक ही तत्समक अवयव हो सकता है, एक से अधिक तत्समक अवयव नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रतिलोम, तो किसी अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिलोम होगा, एक से अधिक प्रतिलोम भी नहीं होगा। और तीसरा है अंतर्वलन का नियम, इसका मतलब यदि किसी अवयव का इनवर्स लें तो वह ए के बराबर मिलता है। व्युत्क्रम का नियम मतलब ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। गुणनफल का इनवर्स उनके इनवर्स के गुणनफल के रिवर्स ऑर्डर में होता है। और थर्ड है निरसन नियम मतलब यदि a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है तो b इज इक्वल टू सी है। दिखने में हमको सिंपल लग रहा है क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं तो उसमें a को काट दिए, b बराबर c आ गया, जबकि ये आपका a इंटू ए सी कटता है, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं, हमको ग्रुप के नियमों का पालन करते हुए चलना है। यदि a अवयव है ग्रुप का तो उसका इनवर्स होगा, इनवर्स का अवयव है तो इनवर्स का लेफ्ट में गुणा करेंगे तो इधर लेफ्ट में गुणा करेंगे, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू सी। और हम ए बी इज इक्वल टू सी ए लिखेंगे तो ये बराबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता। अब इसके बाद है तत्समक का अस्तित्व। अभी मैं बता रहा था आपको, किसी भी ग्रुप दिया गया हो तो उसमें तत्समक का अवयव हमेशा अद्वितीय होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब हम मान के चलें यदि दो तत्समक अवयव ए इंटू ई1, ए और ई1 दो तत्समक अवयव मान रहे हैं, तब हमको सिद्ध करना है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों बराबर है। अब पहले मान लिया ई तत्समक है, जब ई को आप ई1 के साथ गुणा करेंगे तो ई1 मिलना चाहिए, क्योंकि ई तत्समक है इसलिए ई इंटू ई1 बराबर क्या हो जाएगा, ई1। इसी प्रकार से यदि ई1 को तत्समक मानोगे तो ई इंटू ई1 बराबर ई आ जाएगा, और इस तरह से क्या रिजल्ट बन गया, ई1 बराबर ई के बराबर। इसी प्रकार से इनवर्स है, इनवर्स के लिए किसी अवयव के यदि दो इनवर्स हों, कौन कौन से इनवर्स मान लिए, ए का इनवर्स और ए डैश मान लिए, तो दोनों प्रॉपर्टी लगा दिए, ए इनवर्स ए बराबर ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई होगा। इस प्रकार से ए डैश ए बराबर ए इंटू ए डैश बराबर ई होगा। अब दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर दिया तो हमको क्या रिजल्ट मिल गया, इसका ए इनवर्स के बराबर। इसी प्रकार से साहचर्य नियम का उपयोग करके ब्रैकेट पहले लगा दिया, ए इनवर्स ए इंटू ए डैश, और चूंकि ए इनवर्स ए बराबर ई आता है इसलिए ए डैश आ गया, और ये भी किसके बराबर आ गया, ए डैश। और साहचर्य नियम से दोनों मान बराबर है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो ए इनवर्स बराबर ए डैश हो जाएगा, तो अद्वितीय होता है। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रॉपर्टी जो आपका पढ़ रहे थे व्युत्क्रम का नियम मतलब ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। इसमें भी आपको मान के चलना पड़ेगा, यदि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है, बी का प्रतिलोम बी इनवर्स है, और प्रॉपर्टी के आधार पर ए इनवर्स ए बराबर ई और ए इंटू ए का इनवर्स बराबर भी ई होगा। इसी प्रकार से बी इनवर्स बी बराबर ई और बी इंटू बी इनवर्स बराबर भी ई होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आता है आपका ई के बराबर, और इस तरह से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर करते हैं तो भी क्या आता है, ई के बराबर। तो हमको इस तरह का प्रॉपर्टी मिल गया कि ए इंटू बी बराबर ई है और बी इंटू ए बराबर भी ई है, तो ए बराबर या तो बी बराबर ए इनवर्स होगा या ए बराबर बी इनवर्स होगा, तो वही स्थिति यहाँ भी लग गया, तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद है समूह के अवयव की कोटि। अब किसी भी समूह का जो अवयव है उसका कोटि क्या होगा, तो उसकी कोटि अवयव के लिए हम तो ग्रुप का कोटि पढ़ चुके थे। ग्रुप का कोटि मतलब उसमें अवयवों की संख्या को निरूपित करता है। अब उसके अवयव की कोटि क्या होगा, तो अवयव यदि गुणा के सापेक्ष में ग्रुप को परिभाषित करते हैं तो
उस अवयव को आप गुणा करते जाइए, कितने बार गुणा करें तो आपको तत्समक अवयव मिलता है, वो भी न्यूनतम धन पूर्णांक होना चाहिए। उससे ऊपर में भी आपको मिल सकता है लेकिन न्यूनतम लेना है, मतलब a टू द पावर n बराबर e हो जाएगा, और n क्या है, न्यूनतम धन पूर्णांक है, तो ऑर्डर आप a बराबर क्या मिलेगा, n। संयोजन यदि योग हो तो n इंटू ए बराबर e होना चाहिए, और ऑर्डर आप a बराबर क्या आ जाएगा, n के बराबर। अब इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि गुणात्मक समूह है g का मान 1 माइनस 1 आई और माइनस वाई। अब इसके प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होगा, तो पहला देखो 1 को हम एक ही बार गुणा करेंगे, गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑर्डर आप 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। -1 को हम एक बार गुणा, एक ही बार पावर लिए तो -1 आया, 2 पावर लिए तो +1 आ गया, मतलब तत्समक मिला। इसका मतलब ऑर्डर आप -1 2 हो जाएगा। आई का 4 आ जाएगा, माइनस आई का भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से 1 ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो इसमें भी सबका ऑर्डर निकाल सकते हैं। 1 का 1 होगा, ओमेगा का 3 होगा, ओमेगा स्क्वायर का भी 3 होगा। इस तरह से हमारा जो ग्रुप के सिद्धांत है उसका डेफिनेशन और कुछ उदाहरण से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। अब अगला जो हमारा पार्ट दिया है उसमें आपको दिया गया है सब ग्रुप। सब ग्रुप किसको बोलते हैं उसको हम परिभाषित करेंगे। थैंक यू।